साथियों नमस्कार। मैं आनंद अवस्थी। वर्तमान समय में हमारे सामाजिकता में बहुत अत्यधिक परिवर्तन देखा गया है और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य सामाजिक चर्चाओं में ये देखा जाता है कि बच्चों के द्वारा अन्य धर्म और समाज के साथ में अपना विवाह संपन्न किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं अत्यधिक चिंता का विषय है कि हमारे बच्चे आज संस्कारहीन होते जा रहे हैं, धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार सही ना होने का ही परिणाम है कि हमारे बच्चे आज धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। इसको सुनकर कहीं न कहीं मन में पीड़ा भी होती है और इसके लिए हम आपको पुरजोर होके विरोध के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कारी बनाना अति आवश्यक है। लेकिन बच्चे संस्कारी हमारे तभी होंगे जब उनके माता पिता, उनका परिवार संस्कारी होगा। अभी कल ही मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि एक बच्ची जो है मातागुआ से पैदल छतरपुर तक आई है, जबलपुर की रहने वाली है, ऐसा कुछ समझ में आया था उसका। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं अपनी समझ से आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि जब से हमारी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा हुई है, मॉडर्न ज़माने की जो शिक्षा पद्धति में हम आप बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे परिवार संस्कारहीन होते जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा नहीं रही, व्यापार हो गया है। तो जहाँ व्यापार शब्द का प्रयोग हो जाता है वहाँ पर रिश्ते नाते भुला दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ व्यापार ही सर्वोपरि होता है, ऐसा मेरा मानना है। इसी वजह से आज परिवार शिक्षा विहीन होते जा रहे हैं, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं। हम अपनी मूल सांस्कृतिक जो शिक्षा है उसको भूलते जा रहे हैं। हिंदी माध्यम से जो शिक्षा होती थी, जो पढ़ाई होती थी, सरस्वती स्कूलों में या सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा होती थी, बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षाएं थी। गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, बहुत अच्छे ज्ञान और संस्कार बच्चों को प्रदान करते थे। और जहाँ से परिवार, समाज हमारा अंग्रेजी शिक्षा की तरफ गया है, वहीं से परिवार संस्कार विहीन और एक तरीके से माने तो शिक्षा विहीन होता गया है। उस कल के प्रकरण को देखते हुए बड़ा कष्ट हो रहा था और कष्ट का विषय भी है, क्योंकि मेरा परिवार हो या किसी दूसरे का परिवार हो, परिवार परिवार है, बच्चे बच्चे हैं। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति आप शिक्षित जरूर करें। उनको धर्म, संस्कृति, परिवार, समाज, इसके बारे में जरूर जानकारी दें। दूसरा, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक यदि देखा जाए तो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पर बैठे हैं, चैट करते हैं और इनका ब्रेन वॉश भी किया जाता है। आज बच्चे पढ़ाई में कोचिंग के नाम पर जाते हैं, विद्यालयों के नाम पर जाते हैं और देखा जाता है कि होटलों में घूमते हैं। मेरे सामने डेली वाकया हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हम सभी माता पिता का, गार्जियंस का, परिवार का ये दायित्व है कि यदि बच्चे अत्यधिक मोबाइल चलाते हैं
उनके मोबाइल की निरंतर निगरानी करें। यदि कुछ भी गलत है आप उनको डांटें, आप उनकी पिटाई करें। कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे अपने परिवार की निगाह में रहें और परिवार की जो माताएं बहनें हैं उन सबके बीच में बैठें, उनसे बात करें, ना कि 24 घंटे मोबाइल पर। यदि बच्चों की कोई गलत एक्टिविटी आपको समझ में आ रही है, वार्तालाप समझ में आ रहा है, निगाहें या चाल चलन आपको गलत समझ में आ रहा है, आप उस पर तुरंत ही शिकंजा कसें। ये मत सोचें कि डांटने से उसको बुरा लग जाएगा, भले ही वो अपना बच्चा हो या हमारे बाजू वाले का बच्चा हो या रिश्तेदार का बच्चा हो। डांटना अति आवश्यक है, उसको समझाना अति आवश्यक है। डांटने का तात्पर्य यह नहीं कि उसकी पिटाई करना है, उसको समझाना है। यदि शायद ऐसा करेंगे तो ये जो घटनाएं हो रही हैं ये घटेंगी नहीं, रुक जाएंगी। आज कुछ विधर्मी लोग इस मायाजाल को फैलाने के लिए गले में कंठी, पूजा पाठ के साथ साथ कलावा या उस तरीके की बातचीत, रहन सहन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनको सामाजिक रूप से बढ़ावा दिया जाता है और उनको सामाजिक रूप से धन लाभ भी पहुंचाया जाता है। इस वजह से उन बच्चों के द्वारा ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं। इस पर हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपने बच्चों पर, अपने परिवार के बच्चों पर, अपने मोहल्ले के बच्चों पर, अपने जो रिश्तेदारों के बच्चे हैं, यदि वो कहीं अपने से मिलाप करते हैं तो उनकी निगाहों पर जरूर ध्यान दें, उनके व्यवहार पर जरूर ध्यान दें, उनकी बातचीत पर जरूर ध्यान दें। हर घर में पूजा पाठ होना अति आवश्यक है, जिससे हमारे बच्चे दिशाहीन ना हो। यदि बच्चों के द्वारा कोई गलत कदम उठाया जा रहा है तो उनको समझाने का प्रयास करें। तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं, जो अंतर्विवाह हो रहे हैं, जो अन्य विधर्मियों के द्वारा ऐसी घटनाएं की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी रुक सकती हैं। लेकिन उसके लिए सचेत हमको ही होना अति आवश्यक है। मैं आप सभी हिंदू धर्म भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने घर पर किसी भी विधर्मी दोस्त को ना बुलाएं, ना ही किसी विधर्मी से उसको संगीत की शिक्षा दें, ना ही किसी भी विधर्मी के द्वारा उसको घर पर कोचिंग पढ़वाएं, ना ही ऐसे विद्यालयों में उसका प्रवेश कराएं जहां पर उनके द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ना ही उन विधर्मियों की बच्चियों के साथ अपने बच्चों से दोस्ती करवाएं। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है, ऐसा कुछ समझ में आता है, तुरंत ही आप उसका विरोध करें, क्योंकि ये हिंदू धर्म के प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस पर प्रशासन को भी कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि ऐसी कोई गतिविधि होती है, प्रशासन को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि इस बात का इंतजार करना चाहिए कि वो परिवार मेरे पास शिकायत लेकर आए। किसी भी माध्यम से यदि शिकायत प्राप्त होती है, उसका सत्यापन करें और उस पर तुरंत एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन का ढीला रवैया इस गतिविधियों को आगे बढ़ने की इजाजत दे देता है। आज मैं अपने यहीं आसपास के एरिया में देखता हूं, 1000-1500 रुपए में कमरे दिए जा रहे हैं और बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं वो स्कूल कॉलेज ना जा करके होटलों में जाती हैं। अब यहां दो चीजें आती हैं, किसी का बेटा भी होगा और किसी की बेटी भी होगी, किसी का भाई भी होगा, किसी की बहन भी होगी। आप उन पर क्यों निगाह नहीं रहते? यहां एक की गलती नहीं है, दोनों की गलती है, दोनों परिवारों की गलती है। यदि बेटा गलत, उस पर शिकंजा कसें, बेटी गलत, उस पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। और सुबह और शाम, दोपहर या किसी भी टाइम हो, उनकी मॉनिटरिंग करना अति आवश्यक है।
घर से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग आपको करना आती है उससे। ये नहीं कि डेली, आप अल्टरनेट उस पर ध्यान दीजिए, ये गतिविधि रुक सकती है। कहाँ जा रहे हैं ये आपको समझना चाहिए। कोचिंग जा रहे हैं, आपको एक दो बार कोचिंग में जाना चाहिए, समझना चाहिए आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ये जो गतिविधियां हो रही हैं ये रुक सकती हैं। आज मंदिर हो, देवालयों हो, वहाँ पर हमारे बच्चों का जाना कम हो गया है। यदि जाते भी हैं तो मैं ये अक्सर देखता हूँ, तिरछी निगाह रहती है लोगों की। ये बहुत गलत है। यदि मंदिर देवालय हम जा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि वहाँ पर हम मत्था जरूर टेकें, आराधना जरूर करें, ध्यान जरूर करें, एकाग्रचित होकर हम अपने समाज, हम अपने धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर पूजा अर्चना करें, जिससे मन हमारा संतुलित होगा और कहीं ना कहीं हमारा बुद्धि विवेक तेज होगा। आप सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों से, परिवारों से, समाज से अनुरोध है कि आप एकजुट हों। आप यहाँ ये ना देखें कि ये किस समाज का है, वो किस समाज का है। सामाजिकता को आप दूर रखिए और आप हमेशा अपने मोहल्ले में, परिवार में एक बात रखें कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के बच्चे को डांट दिया जाता है, समझाया जाता है या किसी गलती की वजह से पिटाई कर दी जाती है तो उस पर उग्र न हो, जबकि उसकी गलती को समझने का प्रयास करें और उस पर सुधार कराने का प्रयास करें। तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं, जो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, जो अन्य सामाजिक विधर्मियों लोगों से हमारी बेटियां विवाह कर रही हैं, इन पर रोक लगाई जा सकती है। ये अत्यधिक चिंता का विषय है। हर एक बच्चे पर निगाह रखना अति आवश्यक है। यदि बच्चे उग्र होते हैं, उनका स्कूल जाना, कॉलेज जाना आप बंद करा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि शिक्षा में आप ब्रेक करा दीजिए, उनका स्कूल जाना, कॉलेज जाना आप बंद करा दीजिए। घर बैठ के उनकी डेली आप मॉनिटरिंग करिए, अपने सामने आप उनको पढ़ाइए कि आप मेरे को ये सुनाइए कि अभी तक आपने क्या पढ़ाई की। और आप हमेशा ये ध्यान रखें, अपने घर पर हिंदू भाई बहन को ही टीचिंग के लिए बुलाएं, संगीत की शिक्षा दें। कोशिश ये करें कि जो भी हमारे व्यापारिक स्कूल हैं, जहां पर सिर्फ मात्र एक्टिविटियां की जा रही हैं, ऐसे विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश न कराएं। जैसे क्रिश्चियन स्कूल, मैं सख्त इसका विरोध करता हूं कि ऐसे विद्यालयों में आप प्रवेश ना कराएं, क्योंकि बच्चे यहां पर, मैं तो नहीं मानता कि शायद संस्कारी पढ़ाई हो रही होगी। अमूमन बच्चे सिगरेट या अन्य कार्यों में लिप्त रहते हैं। ऐसे से आप दूर रहें। बच्चों के पास यदि मोबाइल है, आप मोबाइल एक्टिविटी को समझें, उनके डेली रूटीन को आप समझें और हर एक परिवार में ये अलग जगाएं कि हमारे बच्चे किसी भी विधर्मी से दोस्ती ना करें और ना किसी विधर्मी के साथ विवाह संपन्न करें। मैं अपने सभी वकील बंधुओं से, कोर्ट के सभी बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि यदि आपके टेबल पर ऐसा केस आता है, आप सीधे उनको पुलिस और उनके परिवार के हवाले करें, उनका विवाह आप संपन्न ना कराएं। चाहे वो नोटरी एडवोकेट हो या जनरल प्रैक्टिस करने वाले हमारे एडवोकेट हो या फिर अन्य विभाग के कर्मचारी हो। भले ही कानूनी रूप से वो चीज़ सही है, लेकिन सामाजिक धार्मिक रूप से मैं आपसे एक छोटे भाई होने के नाते ये कहता हूं, आप उनका विवाह संपन्न ना कराएं। पुलिस को तत्काल आप बुलाएं, पुलिस से मदद मांगें और ऐसे बच्ची या बच्चों के परिवार से संपर्क साधकर उनसे चर्चा वार्ता, विचार विमर्श जरूर करें। अमूमन ये देखा जाता है
कि बच्चों को फंसा के उनकी वीडियो क्लिप तैयार करके और उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस वजह से बच्चियां क्या करती हैं कि एक ही बात की रट लगाती हैं कि नहीं, मुझे वहीं शादी करना, वहीं शादी करना है। मानता हूं, लेकिन उस स्थान पर आप ये भूल जाइए कि हमारा क्या होने वाला है। यदि ऐसा कुछ हुआ है, आप मोबाइल की डिटेल लीजिए। पुलिस कस्टडी में यदि व्हाट्सएप चैट हुआ है या वीडियो ट्रांसफर हुई हैं या अन्य गतिविधि हैं, आप दोनों की काउंसलिंग करके अलग अलग बैठा के उन पर विचार करके और उनको तुरंत कार्रवाई करने का प्रयास हमको करना चाहिए। लेकिन विधर्मियों से हम आपको बच के रहना होगा। बच्चों को विधर्मियों से बिल्कुल विमुख हमको करना होगा। यदि ये बात हर एक जनमानस तक, हर हिंदू भाई के घर परिवार तक पहुंचे, तो शायद जो ये गतिविधियां हो रही हैं इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। आज हम देखते जरूर हैं पर उनको नजरअंदाज कर देते हैं, यह कहकर कि वो हमारा मामला नहीं है। गलत है। हम आप सभी का वो मामला है। इसलिए बच्चों का प्रवेश सनातनी हिंदू जो विद्यालय हैं, जहां पर हिंदू शिक्षक हैं, ऐसे विद्यालयों में उनका प्रवेश कराएं, वहां से उनको संस्कारिक शिक्षा प्रदान करें। अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं, जहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे विद्यालयों में उनका प्रवेश ना कराएं। यदि बच्चे किसी बड़े शहर में भी जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए आप भेज रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर बीड़ी, सिगरेट और तमाम प्रकार की अय्याशों में लिप्त रहते हैं। तो आप ध्यान रखें, चाहे वो बेटी हो या बेटा, घोड़े की चाप जो हमेशा होती है ना, उसको खींच कर रखना चाहिए। ऐसे ही चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। यदि आपको कुछ भी एक्टिविटी समझ में आती है, गतिविधि समझ में आती है, आप उसकी पढ़ाई को वहीं ब्रेक करिए। लेकिन जो हमारे बच्चों के साथ ये षड्यंत्र हो रहा है, इस पर आप अंकुश लगाइए, तभी हमारा ये हिंदुत्व बचेगा और हम आप सफल होंगे। अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। तो हर एक सनातनी जो हमारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे हर एक सनातनी परिवार के घर पर ये बात, जनमानस तक ये बात पहुंचे। और बच्चे भी इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लें कि अपने परिवार की, अपने माता पिता की इज्जत को आप बचाए रखें, क्योंकि आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, आपका भी भाई है, आपके भी भैया भाभी हैं, आपके भी रिश्ते नातेदार हैं। आप सभी की इस नाक को, इस इज्जत को बचा के रखें। तो कभी भी ऐसे गलत कदम आप ना लें। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है, परेशानी आ रही है, या किसी छोटी सी गलती से आप टेंशन में हैं, आप अपने परिवार के साथ, अपने रिश्ते नातेदारों के साथ आप उस बात को जरूर शेयर करें और उसका समाधान कराएं। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, कभी भी आप परिवार की इज्जत को गंवाएं नहीं। और माता पिता से भी यही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल अडिग होकर इस बात का पुरजोर विरोध करें कि मेरे बच्चे का कोई भी विधर्मी दोस्त नहीं होगा और किसी भी विधर्मी विद्यालय में मेरे बच्चे का प्रवेश नहीं होगा। यदि ये सब आप लोग करेंगे तो शायद बच्चे हमारे संस्कारहीन नहीं होंगे, संस्कारी ही बच्चे होंगे। जय जय श्री सीताराम।